हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम एनमैट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरह की एंट्रेंस एग्जाम है ये, कौन से सब्जेक्ट के लिए हमको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न है, किस टाइप का सिलेबस है, चलिए डिस्कस करते हैं। एनमैट एग्जामिनेशन एमपीए एंट्रेंस टेस्ट है जो टॉप कॉलेजेस में भर्ती होने के लिए लिया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंडिया में टॉप एमबीए कॉलेजेस कौन सा है। पहला है NMIMS, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है SPGIMR, ये भी मुंबई में है। ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। BIT, ये भेलोर में है। XIM, ये भुवनेश्वर में है। और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं एमबीए के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट में रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो इन्हीं कॉलेजेस में, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपको अपडेटेड सिलेबस से वाकिफ रहना है और आपको प्रैक्टिस करना है, यही है की टू सक्सेस। ये एनएमएटी एग्जामिनेशन बहुत ही रैंडमली क्वेश्चंस थ्रो करता है कैंडिडेट्स के सामने, और हर एक अलग कैंडिडेट के लिए अलग क्वेश्चंस रहता है। तो आप रेडी नहीं रहोगे कि आपको कौन से सेक्शंस में से क्वेश्चंस मिलेगा भी। तो क्वेश्चन 1 कुछ अलग होता है, क्वेश्चन 2 कुछ अलग होता है, क्वेश्चन 3 फिर कुछ अलग होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन 1 इंग्लिश से आता है, फिर क्वेश्चन 2 इंग्लिश से आता है, फिर क्वेश्चन 3 भी इंग्लिश से ही आता है, फिर क्वेश्चन 4 सडनली चेंज हो जाता है जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस, इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आता है। नॉर्मली क्वेश्चंस कितने दिए जाएंगे और टाइम कितना दिया जाएगा, ये पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होता है, मतलब ये पहले से ही प्लान किया होता है। तो ये सिचुएशन के ऊपर और लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप मुंबई में दे रहे हो एग्ज़ाम या फिर कलकत्ता में दे रहे हो एग्ज़ाम, आपका जो टाइम है एग्जामिनेशन का वो सेम रहेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मतलब कितने क्वेश्चंस आएगा और किस तरह से आएगा, वो सेम रहेगा। कैंडिडेट्स को सीक्वेंस चूज करने दिया जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सेक्शंस में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो सीक्वेंस मैंने अभी दिखाया है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पहले मैथ्स करोगे तो क्वांटिटेटिव स्किल्स का पोर्शन सेक्शन आप पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप लैंग्वेज स्किल्स अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसको आप चूज करो। तो प्रेफरेंस आपका होगा और सीक्वेंस भी आप ही चूज करोगे। लेकिन एक बार चूज करने के बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए टाइम अलॉटेड है, डिफरेंट टाइम अलॉटेड है, जो फिर से चेंज नहीं होगा। तो एक ही बार आपको चूज करना है और आप उसी तरह से पूरा एग्जाम देंगे। मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि आप इंग्लिश पोर्शन पहले कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में सोचना थोड़ा सा कम पड़ता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग मतलब जीआई का जो सेक्शन है और जो मैथमेटिकल स्किल्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, फिर अपने दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप पहले इस सेक्शन को ख़त्म कर लें, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो पूरा ख़त्म कर लें, उसके बाद आप दोनों जो सेक्शन बाकी है उसमें जाइए। अभी हम क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे।
है लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पे आप लोग का 36 क्वेश्चंस रहेगा और टाइम दिया जाएगा 28 मिनट्स। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव स्किल्स। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चंस रहेगा 36, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया है क्योंकि ये मैथ्स का पोर्शन है। यहाँ पे आपको 52 मिनट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पे भी आप लोगों को 36 क्वेश्चंस दिया जाएगा और टाइम अलॉटेड है 40 मिनट्स। तो टोटल आपका हुआ 120 मिनट्स और क्वेश्चंस का टोटल हुआ 108। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का। अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या है। इस सेक्शन को स्पेशली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में भाग किया गया है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। पहला है वोकैब्युलरी, दूसरा है ग्रामर, और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब्युलरी के अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं देख लेते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट। तो ये सारे चैप्टर्स वोकैब्युलरी के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्पेशली आपको वोकैब्युलरी इंक्रीज करने के लिए हर रोज कोई नया चीज पढ़ना पड़ेगा और जो वर्ड्स आपको टफ लगता है उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी से या फिर गूगल करके आपको प्रैक्टिस करना है। हर रोज अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको नया वर्ड सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपने वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रामर के पार्ट में क्या आएगा? एरर डिटेक्शन, और चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से क्या आएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चंस, और पैराजम्बल्स। ये पैराजम्बल्स क्या है? आपको एक बड़ा पैसेज दिया जाएगा जहां पे 3 से 4 पैराग्राफ होगा और 5 भी हो सकता है। इनकरेक्ट ऑर्डर में होगा और आपको एक करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन से करेक्ट ऑर्डर है वो आपको चूज करना है। हम लोग सौरभ सर्स क्लासेस में हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और आप लोगों को सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविजन है और अगर आप लोग डाउट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी प्रोविजन है। हम यहाँ पे मॉक टेस्ट का फैसिलिटी देते हैं। वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट का प्रोविजन है हमारे पास। अगर आप लोगों के पास कोई अनसॉल्व पेपर है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हो उसको भी हम सॉल्व करके देंगे। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में
और डिटेल्स में सिलेबस को जानना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो और स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उन पे कॉल करो, कांटेक्ट करो और व्हाट्सएप करो ताकि हम आपको गाइड कर सके। आप अपने आप को एनरोल करें ताकि हम आपको गाइड और हेल्प कर सके और आपको सक्सेस मिल सके हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट चलो देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कौन से चैप्टर्स हैं। इसके साथ हम एनालिटिकल जो रीजनिंग के पार्ट है उसका भी हम चैप्टर्स एक साथ ही देख लेते हैं। वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस मिलेगा, फिर स्टेटमेंट एंड assumption क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस क्वेश्चंस मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा, डिसीजन एंड क्रिटिकल एक्शन के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा। एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चंस मिलेगा, फिर सिलोजिज्म से, ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज, टेक्स्ट सीरीज, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस, अल्फाबेट टाइप क्वेश्चंस, फिर इनपुट आउटपुट टाइप क्वेश्चंस, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, अदर रीजनिंग क्वेश्चंस। तो इन टॉपिक्स में से ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव स्किल्स के पोर्शन को कितने पोर्शंस में डिवाइड किए गए हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक से या फिर कैटेगरी से ये कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है अरिथमेटिक, नेक्स्ट है अलजेब्रा, नेक्स्ट है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, नेक्स्ट है मॉडर्न मैथमेटिक्स, और है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो अरिथमेटिक का पोर्शन है यहाँ पे आप लोगों को टाइम एंड वर्क, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, फिर स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इन्हीं सारे चैप्टर्स में से जो अलजेब्रा का पोर्शन है यहाँ पे भी आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ मिल सकता है, फिर इनइक्वालिटीज के ऊपर मैथ्स दिया जा सकता है, इक्वेशंस से क्वेश्चंस हो सकता है, फिर लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये सारे चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पोर्शन है वहाँ पे आप लोगों को ट्राइंगल्स से सम्स मिलेगा, फिर क्यूबॉइड, क्यूब, फिर सर्कल, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलैटरल्स, फिर एरिया, लेंथ, ब्रेथ, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल, बेस एंगल थ्योरम, 3 डायमेंशनल फिगर्स, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, टेंजेंट, इन्हीं सारे टॉपिक्स में से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या हो सकता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, फिर रिलेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है? बार डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस, फिर लाइन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस, पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस, टेबल्स के ऊपर क्वेश्चंस। तो यही सारे चैप्टर्स है जो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है सिलेबस में। आप लोगों को ये सभी चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाना ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। हम सॉल्यूशंस क्लासेस में आपको इन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं ताकि आप लोग खुद के प्रोग्रेस को देख सके और आप लोग समझ सके कि किस टाइप की एग्जामिनेशन है, किस तरह से आपको देना पड़ेगा, किस तरह से आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए।
चाहिए, आपका स्ट्रेटजी, टिप्स, हम लोग सभी कुछ आपको बोल देंगे ताकि आप अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर सकें। तो अगर आपको एनरोल करना है हमारे क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म कर रही हूँ। हम फिर से मिलेंगे हमारे अगले क्लासेस में।